अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास हम लोग शुरू करने लगे हैं तो 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं बच्चों का ताकि सारे बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और ये भी बता दें स्क्रीन सब बच्चों को नज़र आ रही है? चलें 2 मिनट जो हमने इंतज़ार करना है, हम अपने पिछला हमारा लेक्चर था उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? कल हमने ये देखा था कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम को इंडस्ट्री के अंदर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को या अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने अमोनिया की प्रिपरेशन देखी थी, फिर हमने वो तरीके देखे थे कि हम कैसे बाहर से अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करें और अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड भी देखा था। तो पेज नंबर है बच्चों आप लोगों का 228, 228 पेज नंबर है। ये सारे बच्चे खोल लें, फिर इसके बाद अपना लेक्चर जो है हम बाकायदा शुरू करते हैं। आप लोग कोशिश किया करें एक 12:55 से 1-2 मिनट पहले ऑनलाइन हो जाया करें ताकि कुछ भी आप लोगों का मिस ना हो। वालेकुम सलाम। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या KW इसको हम पढ़ते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, वाटर के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? वाटर जो है ये आयनाइज होता है क्या? ये सेल्फ आयनाइजिंग है कि नहीं है? बुक से नहीं देखना, खुद बताना है। आयनाइजिंग है, लेकिन ये वीक आयनाइजिंग है। ये बहुत कम जो है ये आयनाइज होता है, ठीक है? बहुत ही कम आयनाइज होता है। इतना कम ये आयनाइज होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बहुत वीक इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी इसकी बहुत वीक है, बहुत कम इसकी क्या है कंडक्टिविटी है, क्योंकि इसके जो आयंस बीच में जो इसकी आयनाइजेशन है ये बहुत कम होती है, वीकली आयनाइज होता है। तो ये कंडक्टिविटी भी, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, वाटर के थ्रू बहुत कम होती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है ना, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आयनाइजेशन होती ही नहीं है। आयनाइजेशन का मतलब बच्चे आयंस के अंदर टूटना, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। अब देखो, अगर आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जब वो दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, एक जो है वो प्रोटॉन अपना दूसरे को दे देता है, एक जो है प्रोटॉन रिलीज करता है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो आयंस बनते हैं आपके पास, ठीक है? जैसे आपके सामने ये आ गया है, आप लोग देख सकते हैं ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। जब दोनों ने आपस में कोलाइड किया तो इस वाले ने, जो फर्स्ट वाला था, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। अब एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है, आयनाइजेशन हो रही है, आपको नजर आ रही है। एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, ये क्या है, ये है आयनाइजेशन। तो वाटर जो है ये वीकली क्या होता है, वीकली आयनाइज होता है। जब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जो डोनेट करता है उसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये आपके सामने पूरा, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो ये पूरी समरी आ गई, लिखा हुआ है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कोलाइड, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आप सिंपली कह सकते हो। अब इधर से ट्रांसफर हुई है, एक हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो गया है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है? एक क्या बन गया है, एक हाइड्रोनियम आयन बन गया है, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन बन गया है। तो ये सिंपली हम क्या कहते हैं कि वाटर के अंदर भी आयनाइजेशन होती है, वीकली आयनाइजेशन होती है, ठीक है, वीकली आयनाइज होता है। अब हमने यही देखना है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो प्रोटॉन देता है उसे हम एसिड कहते हैं या बेस कहते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है या बेस, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है बेस है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है आगे, तो ये क्या है, ये हमारा बेस हो जाएगा। जो डोनेट करता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिड होता है, ठीक है? ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों?
अब आगे चलते हैं, अब बुक को फॉलो करते हैं। बुक में क्या है, दो वाटर के मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ये इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसने प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। ये सिंपली यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है टूट गया है आयंस के अंदर। एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसने एक प्रोटॉन वो टूटा है आयंस के अंदर। बच्चे 228 पेज नंबर है, मैं दोबारा से आखिरी दफा बता देता हूँ, पेज नंबर 228 है। तो आप लोग इधर से मुझे फॉलो करें, मैं बार बार पेज नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक है बच्चे। आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ मैंने इस इक्वेशन को सिंपली ऐसे लिख दिया है कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। ऊपर भी सेम यही है, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट गया है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, केसी वैल्यू लिखनी है। केसी हमने कल पढ़ा है, केसी किसके इक्वल होती है, जल्दी से मुझे बताएं, टाइम कम है। केसी किसके इक्वल है? मोल नहीं लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम ये चीज लिखेंगे। जो एतजाज बच्चा है, एतजाज बच्चे मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या क्वेश्चन किया आपने? H3 किधर गया ये पूछ लो, ठीक है बच्चे। H3 कहीं नहीं गया, मैंने बोला है ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, दो वाटर के मॉलिक्यूल H3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन में हो क्या रहा है कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया। एक H2O ने वो वाला H पॉजिटिव जो है एक्सेप्ट किया, H3O बन गया। नीचे मैंने बोला है वही चीज हुई है, एक जो वाटर मॉलिक्यूल है हमने इसी को सिंपल करके लिख दिया है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। अब केसी हम लिखेंगे इसके लिए, केसी हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है आपका ये वाला है H2O। तो केसी वैल्यू क्या आ गई, केसी आ जाएगी आपका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय H2O। ठीक हो गया बच्चे। अब लिखा हुआ है कि जो वाटर है आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं। आप जब सॉरी वो बाद में लेके जाते हैं, पहले हम केसी की वैल्यू देख लेते हैं। केसी हमने पढ़ा है, केसी कांस्टेंट है। वाटर, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, वाटर टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर, इसकी जो केसी की वैल्यू आती है वो बुक में गिवन है, वो है 1.8 एक्सपोनेंट -16 मोल्स पर डीएम क्यूब। ये कांस्टेंट वैल्यू है वाटर के लिए, न्यूट्रल वाटर के लिए, जो प्योर वाटर है उसके लिए ये वाली जो वैल्यू है ये फिक्स है। कितनी है केसी की वैल्यू? 1.8 एक्सपोनेंट -16 मोल्स पर डीएम क्यूब। अच्छा, इतना क्लियर है सब बच्चों का? अब आगे चलते हैं। वाटर क्या करेगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम के डब्ल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, हम जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। बुक में ये गिवन है तरीका कैसे। हम 1000 ग्राम पर डीएम क्यूब को 18 ग्राम पर मोल से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है। 18 क्या है, वाटर का मोलर मैस है। तो जब हम 18 को 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की, जो आंसर आता है 55.5, ठीक है। और ये टेम्परेचर गिवन है आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा आंसर आता है। कंसंट्रेशन, आपके पास कंसंट्रेशन की वैल्यू भी आ गई, केसी की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में देख ली थी। अब हम ये जो इक्वेशन है केसी इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, इसके अंदर वो जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर -14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो ये है जी आपका KW। जब KC और वाटर आपस में KC मल्टीप्लाई होता है वाटर की कंसंट्रेशन के साथ तो वो इक्वल होता है KW के। KW की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, KC की वैल्यू लास्ट स्लाइड में हमने निकाली थी, H2O की कंसंट्रेशन अभी हमने फाइंड आउट की है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास KW का आंसर आ जाता है, जो कितना है 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर -14।
और इसी को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं जो वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं, एक H पॉजिटिव आयन, एक OH नेगेटिव आयन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही है जी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या जिसे हम KW से भी डिनोट करते हैं। तो ये है जी आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इतना क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपके सामने है सारा, मैं रिपीट करता हूँ, फिर शायद समझ आ जाए। बच्चे देखो, मैं रिपीट करता हूँ तो आप सबके भी क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास ये था, जो लास्ट हमारे पास आई थी स्लाइड थी, उसमें हमने देखा Kc जो हमारा इक्वल था वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो H2O था। हमने क्या किया, H2O को दूसरी तरफ ले आए। Kc जब मल्टीप्लाई होता है H2O के साथ, इसको हम Kw कहते हैं, जो ये मैंने लिख दिया है। लेकिन Kc और H2O की जो कंसंट्रेशन है उसने आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Kc की वैल्यू तो हमें पता है, हम H2O की कंसंट्रेशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं वाटर के मोलर। अब 1000 ग्राम पर DMQ एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। 1000 ग्राम से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये वाटर की क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। ऊपर भी आ गया 1000, नीचे आ गया 18, जब दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15.5। अब हमारे पास Kc की वैल्यू भी है, वाटर की कंसंट्रेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, Kc की वैल्यू को वाटर की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 1.8 एक्सपोनेंट -16 मल्टीप्लाई बाय 55.5, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब Kw की वैल्यू आ गई 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर -14। लेकिन ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये आता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों ने याद रखना है जी, बिल्कुल एट रूम टेम्परेचर। यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम Kw कह रहे हैं, वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। आंसर कितना आता है, जब हमने वैल्यूज को पुट की, क्या आंसर आया, 1.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर -14। तो ये है जी आपका सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि Kw की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर क्या आती है। तो ये सारा आपने इसमें क्या करना है, लिखना है। बुक के अंदर गिवन है सारा, आप चाहो तो बुक से भी ये कर सकते हो। बाकी चलते हैं। कहता है जी न्यूट्रल, जब आपका वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वाटर तो समझते हैं ना कि उसकी जो उसमें कोई एसिड या बेस जब उसके अंदर ऐड नहीं होता, जब बिल्कुल वो न्यूट्रल वाटर होता है, तो उस टाइम जो एक वाटर के अंदर जितनी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की होती है, उतनी ही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की होती है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। पीएच का जिक्र अभी नहीं करते बच्चे, क्योंकि पीएच वाला टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। तो मुझे पता है मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन पीएच जब तक मैं नहीं कराता तब तक मैं पीएच का जिक्र नहीं करूंगा। इतना समझ लें, न्यूट्रल वाटर वो वाला होता है जिसमें H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है OH नेगेटिव के साथ। ना H जो प्रोटॉन वाले आयंस हैं वो ज्यादा होते हैं, ना OH वाले आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे पानी को हम न्यूट्रल वाटर कहते हैं। अब न्यूट्रल वाटर है, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो आपके सामने ये इक्वेशन थी, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर -14। हमें पता है जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में इक्वल हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो हम ऐसे लिए OH की जगह पे H पॉजिटिव लिख देंगे। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब इधर मैंने दो दफा H पॉजिटिव क्यों लिखा है बच्चे, ये देखो, वैसे तो आपके सामने ये इक्वेशन है ना, H कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर -14। लेकिन हमें पता है जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो हमने OH नेगेटिव की जगह, दोनों इक्वल है ना, तो हमने OH नेगेटिव की जगह क्या लिख दिया है, H पॉजिटिव लिख दिया है। अब देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या है 10 रेज़्ड टू पावर -14। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, concentration of H positive ions is equal to 10 raised to power -7।
मेरे बच्चे मैंने भी H पॉजिटिव ही लिखा है, बुक में भी सेम यही है, बुक वाला ही करवा रहा हूँ, बुक से चेंज नहीं करा रहा। जी बच्चे बिल्कुल, बल्कि लिखना है, OH नेगेटिव लिखना है। एक दफा आपने H पॉजिटिव के साथ करके देखा, फिर आप OH नेगेटिव के साथ भी यही करके देखो। इसी इक्वेशन के अंदर OH नेगेटिव इधर रहने दो, इधर भी OH नेगेटिव कर लो, ठीक है। वो आखिर पे OH नेगेटिव का स्केयर बन जाएगा और आखिर पे वही आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। इसका मतलब है जिस टाइम आपका वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वाटर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव भी 10⁻⁷ होती है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव भी कितनी होती है, 10⁻⁷। दोनों की देखें कंसंट्रेशन सेम है। और ये बात मैंने शुरू में बोली थी, न्यूट्रल वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक और चीज, अभी ये सारा तो क्लियर हो गया है। हमने शुरू में बोला था वाटर जो है वो वीकली जो है आयनाइज होता है, बहुत वीक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब उसकी आयंस का जो प्रोडक्ट है उसके आंसर से आप देख लें, ये क्या है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है, 1.01 एक्सपोनेंट 10⁻⁻14 है। -14 समझते हैं ना, कि यानी कि आपके पास अगर 1000 ग्राम पानी हो, 1000 ग्राम आपके पास वाटर हो, उसमें से आपके सिर्फ इतने जो आयंस हैं वो क्या होंगे, वो आयनाइज होंगे, ठीक है। तो वाटर जो है, इस वैल्यू से हमें पता लगता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू से हमें पता लगता है जो वाटर है ये बहुत क्या है, वीकली आयनाइज, बहुत ज्यादा कम ये आयनाइज होता है। चलें, ये तो थी सिंपल सी बातें हैं, तो ये सारी बातें समझ आ गई हैं, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, आपके पास जिस टाइम पे एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वाटर है, वाटर के अंदर आप थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं, आपने HCl ऐड कर दिया। अब ऐसा सॉल्यूशन जो एसिडिक हो, उसमें अब H पॉजिटिव और OH जो है वो इक्वल नहीं होते। उसमें क्या होता है, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है OH नेगेटिव। इन केस ऑफ जो आपका बेसिक मीडिया है, बेसिक मीडिया में आपकी जो H की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल में क्या होगा, आप लोगों ने अभी मुझे बताना है। न्यूट्रल में दोनों इक्वल होंगे, गुड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है KW के ऊपर। KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है आपके KW के ऊपर। अच्छा, ये देखें, कहता है जी डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जो वाटर टूटता है आयंस के अंदर, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि टेम्परेचर ज्यादा करने की वजह से KW की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। द चैटलर प्रिंसिपल को आपने यूज करना है। द चैटलर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ठीक बताओगे। बच्चे KC नहीं KW, हम KW पढ़ रहे हैं फिलहाल। जिस टाइम पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे KW की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर आप लोग अपनी बुक अगर आप लोगों ने खोली हुई है तो आप लोगों को एक छोटा सा टेबल नजर आ रहा है पेज नंबर 229 पे, जिसमें टेम्परेचर और KW का उन्होंने रिलेशन बताया हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर 0 से जब 10 हुआ है तो KW की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 10 से 25 हुआ है तब भी इंक्रीज हुई है, 25 से 40 पे गया, 40 से 100 पे गया, तो आप लोग देख सकते हो KW की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये तो आपकी बुक पे भी लिखा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने बुक देखना भी दोबारा नहीं किया। चलें आज आगे देखते हैं। ये आपके सामने एक टेबल आया है, आप टेबल में देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से 10 पे गए हैं
तो इधर के डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ी है, इंक्रीज कर रही है। 10 से 20 पे गए हैं तब भी वैल्यू बढ़ी है, 20 से 25 पे आए हैं तब भी वैल्यू बढ़ी है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा हाई हो रहा है तो आपकी जो पावर है, जो वैल्यू है, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, समझ लगी बच्चों? तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है के डब्ल्यू के ऊपर? चलें अब आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच एंड पीओएच। अच्छा, पीएच एंड पीओएच क्या है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस हैं, वो कितने हैं। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लॉग स्केल पे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन के जो आयंस हैं, जो प्रोटॉन हैं, उनका जब नेगेटिव लॉग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है, आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है? The negative log of H positive ion is called the pH। बच्चे हाइड्रोक्साइड आयन अलग हैं, वो OH नेगेटिव वाले होते हैं। अगर हम pH की डेफिनेशन करेंगे तो इसमें हमने प्रोटॉन का जिक्र करना है। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, यहाँ हम इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड pH। न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब आपका बिल्कुल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तब आपकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁻⁷, जो हमने पिछले टॉपिक में भी हमने फाइंड आउट किया है। तो क्या आंसर आ जाता है? 7। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर 7 आ जाएगा। तो अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो 7 होती है। बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा। पीएच क्या है? पीएच जो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक स्केल है। ठीक है, हम इसमें लॉग स्केल यूज करते हैं। लॉग लेने का ये है, लॉग लेने का ये फायदा है क्योंकि अब आपका जो H कंसंट्रेशन है वो तो बहुत थोड़ी आ रही है, 10⁻⁷ ये चेंज हो सकती है, वो बहुत थोड़ी आ रही है, उसको कैलकुलेट करना इजी नहीं है। आपने एक सिंपल तरीका उस 10⁻⁷ को सिंपल जो स्केल है उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं कंसंट्रेशन का। अब आपके सामने पीएच है, पहले तो H की कंसंट्रेशन थी ना 10⁻⁷। आप क्या करते हो, जब नेगेटिव लॉग लेते हो तो नेगेटिव लॉग से आपका जो क्या है वो पीएच बन जाता है। अब पीएच, इसकी डेफिनेशन भी इधर से ही आप लोग कर लोगे। क्या डेफिनेशन है पीएच की? क्या डेफिनेशन भी मैंने बोली थी, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इधर से देखें, नेगेटिव लॉग है, इधर क्या है, किसका नेगेटिव लॉग है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस है, तो आप लोग लिखोगे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड पीएच। और ये एक स्केल है जो हम H प्रोटॉन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये स्केल क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने देखा था जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁷ के इक्वल होती है। आप लोगों ने इधर वैल्यू पुट की तो आपका पीएच की आंसर क्या आ जाएगा? पीएच इज इक्वल टू 7। और पीएच हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। ठीक है, उसके अंदर एसिडिटी की डिग्री क्या है, ये हम यूज पीएच स्केल को हम इसलिए यूज करते हैं। सेकंड वन है आपका पीओएच। पीओएच बिल्कुल इसका एनालॉगस है, बिल्कुल इसका उल्ट है। पीओएच में हम मेजर करते हैं, यहाँ ये एक स्केल है जिसमें हम यूज करते हैं जो OH हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, pH is the measure of concentration of hydroxyl ions in a solution।
ये भी लॉग स्केल पे हम यूज करते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इज कॉल्ड पीओएच। आसान सी डेफिनेशन है, वही है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो एक न्यूट्रल आपके पास अगर सोल्यूशन हो, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर जो OH की कंसंट्रेशन है वो भी 10⁻⁻⁷ के इक्वल होती है। आपने वैल्यू पुट की तो पीओएच की वैल्यू भी क्या आएगी, 7 वैल्यू आएगी इन केस ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। और पीओएच जो हम यूज करते हैं ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ अल्केनिटी या बेसिसिटी। ठीक है, आपका सोल्यूशन कितना बेसिक है ये आपको पीओएच बताते हैं। असल में पीओएच और पीएच एक दूसरे के बिल्कुल एनालॉगस हैं। वो हम रिलेशनशिप इनका देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लेकिन दोनों के बारे में जो मैंने डेफिनेशन और जो बातें बताई हैं इनको आप लोगों ने क्या करना है, इनको आपने याद करना है। अच्छा, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो 0 से लेके 7 तक, जो 0 से ग्रेटर और 7 से जो लेस वैल्यूज हैं जिन सॉल्यूशंस की, वो क्या है, वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी कि 0 से जब जैसे जैसे हम 7 की तरफ मूव करते हैं एसिडिटी कम होती जाती है, और 7 जिसकी पीएच होगी वो क्या है, वो हाईली न्यूट्रल है, वो प्योर न्यूट्रल है। लेकिन 7 से जब ऑनवर्ड हम मूव करते हैं, 8 9 10 की तरफ मूव करते हैं, तो आपकी जो सोल्यूशन है वो 14 तक जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो सारी की सारी बेसिक है। तो पीएच स्केल आपका ये है। लेकिन पीओएच के केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्ट है। अगर आप 0 से 7 की तरफ मूव करते हैं तो 0 से 7 की तरफ आपकी जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल है। 7 से जब हम आगे मूव करते हैं 14 तक, यानी कि 14 अगर किसी का POH 14 आ जाता है तो वो आपका क्या है, वो आपका मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर आपका POH की वैल्यू 14 है। लेकिन अगर पीएच की वैल्यू 14 है तो वो आपका मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन है। या आप लोग देख सकते हो पीओएच और पीएच बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल उल्ट है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू 1 है तो उसी सॉल्यूशन की पीओएच की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। एक दूसरे के एनालॉगस है। अगर किसी सॉल्यूशन के पीएच की वैल्यू 14 है तो उसके पीओएच की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है, 1 है, तो वो एसिडिक है। अगर पीओएच की वैल्यू पीएच की वैल्यू अगर कम है, 1 है, तो वो एसिडिक है। अगर पीओएच की वैल्यू कम है तो वो क्या है, वो बेसिक है। तो ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के एनालॉगस है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। बच्चे आप लोग जितना मर्जी पानी पियो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर आपके पास हो जिसकी पीएच 7 है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, पीएच आपकी कितनी होगी, लेस देन 7 होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। बच्चे पीएच की बात कर रहा हूँ, पीओएच की बात नहीं कर रहा, लेस देन 7 होगी। अच्छा, ये कुछ एक डायग्राम आई है आपके सामने। इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ डेली लाइफ की कुछ चीजें जो आप लोग यूज करते हो, उनकी पीएच कितनी कितनी है ये आप लोग देख सकते हो। जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो गैस्ट्रिक जूस जिसे हम जुबान में कहते हैं, उसकी पीएच 1 है। इसी तरह लेमन जूस है, लेमन जूस की पीएच कितनी है, 2 है। एप्पल जूस की कितनी है, 3 है। टोमेटो जूस की 4 है। ब्लैक कॉफी उसकी 5 है। मिल्क की कितनी है, 6 है। प्योर वाटर जो कि मिलता नहीं है उसकी क्या है, उसकी 7 है। एग की 8 है। बेकिंग सोडा की 9 है। हैंड सोप जो आप यूज करते हो उसकी 10 है। अमोनिया सोल्यूशन की 11 है। ब्लीच जो आप लोग यूज करते हो उसकी 12 है। और जो बिल्कुल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं अल्कलीज के, जैसे NaOH का सोल्यूशन है, उसकी कितनी पीएच है, उसकी 13 14 जो है वेरी कर रही है। आप लोग पीएच को फाइंड कर सकते हो, लिटमस पेपर होता है, और आप ये कलर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, कलर में शेड्स में थोड़ा हल्का हल्का जो है वो डिफरेंस है। आप लोग हल्का हल्का ये आप लोग कलर को मैच करके उसकी पीएच को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी पीएच वो न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है, कुछ ना कुछ मिनरल्स ऐड होते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं होता।
अच्छा, फिर एक इधर बात करता है कि जैसे पीएच और पीओएच आपने एक स्केल निकाला है कि आपने एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है जब उसका नेगेटिव लॉग लेते हो तो वो पीएच बन जाता है। इसी तरह जब ओएच कंसंट्रेशन का आप नेगेटिव लॉग लेते हो तो पीओएच बन जाता है। कहता है सेम वेज में हम के डब्ल्यू का जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो भी पी के डब्ल्यू बन जाता है। ठीक है, के डब्ल्यू हमने फाइंड किया था जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 आई थी। कहता है जब हम उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, वो भी पी के डब्ल्यू बन जाता है। तो P कब आता है, साथ जिस टाइम पे हम किसी भी चीज का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो साथ में आपने P लगा देना है। जैसे भी हमने नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग लिया, ये क्या बन गया, ये पी के डब्ल्यू बन गया। के डब्ल्यू की वैल्यू फॉर न्यूट्रल वाटर या न्यूट्रल सोल्यूशन कितनी आती थी, 10⁻⁻14। वो वैल्यूज को पुट करो। जब हमने वैल्यूज पुट की, बल्कि कह रहा जी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन क्या थी, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब आपके सामने दोनों कंसंट्रेशन आ गई हैं, आपने क्या करना है, नेगेटिव लॉग ले लेना है। नेगेटिव लॉग जब आपने लिया दोनों तरफ तो ये क्या बन गया, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी के डब्ल्यू के इक्वल है। नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव पीएच के इक्वल है और नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव किसके इक्वल है, पीओएच के इक्वल है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग देखते हो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम जिस टाइम पे लॉग लिया हो, जो नेगेटिव आपस में नेगेटिव हो रही होती हैं वो क्या है, डिवाइड हो जाती हैं, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में प्लस होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करना है, इधर ये आपस में पीएच और पीओएच आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने क्या किया, इधर प्लस लगा दिया दरम्यान में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी के डब्ल्यू 10 पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14, पी एच 7 प्लस पी ओ एच भी 7, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो ये है जी पी एच एंड पी ओ एच का टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें अभी, और आखिरी मिनट है तो इसमें हम इसके बाद क्लास एंड करते हैं। चलें फिर इस क्लास को इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आज हमने पढ़ा है उसको घर जाके लाजमी पढ़ना है, लाजमी इसको तैयार करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से कोई भी लॉन्ग बन सकता है। ठीक है बच्चे, चलें जी, खुदा हाफिज। इसको पढ़िएगा घर जाके।